ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने 14 साल बाद सत्ता में वापसी कर ली है। 5 जुलाई को आए नतीजों में पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। उन्हें 650 में से अब तक 592 सीटें मिली है। ब्रिटेन में सरकार बनने के लिए 326 सीटों की जरूरत होती है। बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव के दौरान लेबर पार्टी को लीड करने वाले कीर स्टारमर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे। वहीं 2022 से कंजर्वेटिव पार्टी का नेतृत्व कर रहे ऋषि सुनक को अब तक सिर्फ 92 सीटें मिली है। ऋषि सुनक ने हार स्वीकार करके पार्टी से माफी भी मांगी है। उन्होंने स्टारमर को भी फोन कर जीत की बधाई दी। वहीं आपको बता दें कि पीएम ऋषि सुनक ने समय से पहले ही चुनाव करवाने का ऐलान कर दिया था। हालांकि उनका ये दावा उल्टा पड़ता दिखाई दिया। लेबर पार्टी ने अब तक 371 सीटों पर जीत हासिल कर शानदार प्रदर्शन किया है। ऋषि सुनक ने कंजर्वेटिव पार्टी की हार की जिम्मेदारी भी ली है। उन्होंने कहा कि मैं कई अच्छे कड़ी मेहनत करने वाले कंजर्वेटिव उम्मीदवारों की हार की जिम्मेदारी लेता हूं, जो अपनी कड़ी मेहनत, लोकल रिकॉर्ड और समुदाय के प्रति समर्पण के बावजूद आज रात चुनाव हार गए। सुनक ने कहा कि मैं उनसे माफी भी मांगता हूं। ऋषि सुनक ने आगे कहा कि आज सद्भावना के साथ शांतिपूर्व और व्यवस्थित तरीके से सत्ता बदल जाएगी। सुनक ने कहा कि यही एक ऐसी चीज है जिससे हम सभी को अपने देश की स्थिरता और भविष्य में विश्वास मिलना चाहिए। आपको बता दें कि करीब 14 साल से ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी का सत्ता चल रहा था। वहीं हालांकि अब लेबर पार्टी को बड़ी जीत मिली है। चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी की हार के बाद ऋषि सुनक लंदन के लिए रवाना हो गए हैं। यहाँ वे किंग चार्ल्स को इस्तीफा सौंपेंगे। इसके बाद चार्ल्स देश में सरकार बनाने के लिए स्टारमर को न्योता देंगे। आइए जानते हैं कि आखिर स्टारमर के बारे में क्या कुछ खास बातें हैं और उनका इतिहास कैसा रहा है अभी तक। 2 सितंबर 1962 को जन्मे कीर स्टारमर पेशे से वकील हैं। लेबर पार्टी के अनुसार उनका पूरा करियर जरूरतमंद लोगों के लिए न्याय की मांग करने के लिए समर्पित रहा है। स्टारमर 2020 से विपक्ष के नेता और लेबर पार्टी के प्रमुख हैं। उन्होंने 2015 से हॉलबॉर्न और सेंट पैनक्रॉस के लिए संसद सदस्य के रूप में भी काम किया है। 2008 से 2013 तक स्टारमर लोक अभियोजन निदेशक थे। स्टारमर पूर्वी इंग्लैंड के सरे के एक छोटे से शहर ऑक्सफोर्ड में पले बढ़े। उनके पिता फैक्ट्री टूल मेकर के रूप में काम करते थे। वहीं उनकी मां की बात करें तो उनकी मां एक नर्स थी। स्टारमर की मां एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, जिसके कारण उन्हें बचपन में काफी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन कठिनाइयों के बावजूद स्टारमर ने 1985 में लीड्स विश्वविद्यालय के कानून की डिग्री हासिल की, यानी कि लॉ की पढ़ाई पूरी की, जो विश्वविद्यालय में भाग लेने वाले अपने परिवार के पहले व्यक्ति भी बन गए। एक वकील के रूप में स्टारमर ने वंचितों को मुफ्त कानूनी सलाह दी और मानवाधिकार मुद्दों में विशेषज्ञता रखते हुए कई हाई प्रोफाइल मामलों को संभाला। उन्होंने उत्तरी आयरलैंड पुलिसिंग बोर्ड के मानवाधिकार सलाहकार के रूप में कार्य किया और 2002 में उन्हें क्वींस काउंसिल नियुक्त किया गया। कानून और आपराधिक न्याय के लिए उनकी सेवाओं के सम्मान में स्टारमर को 2014 में नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ बाथ नियमित किया गया। वहीं बात करें स्टारमर की राजनीतिक यात्रा पे, तो आपको बता दें कि स्टारमर पहली बार 2015 में सांसद के लिए चुने गए थे। उन्होंने 1 साल तक शैडो इमिग्रेशन मिनिस्टर के रूप में काम किया और 2016 से 2020 तक यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के लिए छाया राज्य सचिव थे। अप्रैल 2020 में स्टारमर को लेबर पार्टी के लिए नेता के रूप में चुना गया। हालांकि इसके तुरंत बाद पार्टी को 85 सालों में अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। ऋषि सुनक की तरह स्टारमर का बैकग्राउंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है। ऑक्सफोर्ड में ही उन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी की और बाद में लेबर सरकार के तहत लोक अभियोजन निदेशक बने। 2019 में आम चुनाव में लेबर पार्टी की हार के बाद स्टारमर एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे। उन्होंने खुद को पिछली पार्टी लाइनों द्वारा रखने पर जोर दिया। आवास, अर्थव्यवस्था और एनएचएस जैसे मुद्दों पर घोषणा पत्र में ध्यान केंद्रित किया। तो हमारी आज के इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देखते रहिए न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।